बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि हम एक सीरीज़ जो है उसके ऊपर काम करेंगे। उसमें से पहली बातचीत जो हमने की वो पेरेंटिंग के हवाले से थी, 21वीं सदी के चैलेंजेस और उनका हल। आज हम जो बात करेंगे वो ये है कि बच्चों में प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन कैसे पैदा होती है, या बच्चों में कौन सी बेसिक खसूसियात हैं जो हम बचपन में फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ देयर लाइफ यानी 6 साल की उम्र तक हम उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ पैदा कर दें तो वो परमानेंटली उनकी शख्सियत का हिस्सा बनेंगी और वो बड़े होकर एक कामयाब प्रोफेशनल या एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो 7 खूबियाँ हैं। बेसिकली वो 7 खूबियाँ हैं जो बच्चों में 6 साल की उम्र तक पैदा हो जानी चाहिए। तो उनमें से पहली खूबी जो है वो है प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन, यानी बच्चा किसी काम पर देर तक फोकस कर सके। होता क्या है, बचपन में चूंकि हमें कंसंट्रेशन की कोई मशक नहीं करवाई जाती, तो बड़े होकर आप जो माशरे में ये देख रहे हैं ना कि लोग एक काम को शुरू करते हैं लेकिन उसको ज़्यादा देर तक चला नहीं सकते, उसको छोड़ा फिर नए काम को शुरू कर लिया, उसको छोड़ा फिर कोई और काम शुरू कर लिया। इस तरह कंसंट्रेशन की कमी की वजह से वो कभी भी किसी बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते, किसी फील्ड में वो कामयाब नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर फोकस करने की या किसी एक काम पर कंसंट्रेट करने की, ये मुस्तकिल तवज्जो देने की सलाहियत नहीं होती। और ये सलाहियत ये तहकीक से साबित हो चुका है कि ये 6 साल की उम्र तक अगर पैदा ना की जाए तो फिर बाद में ये पैदा होनी बहुत मुश्किल है, इसलिए कि पर्सनैलिटी की बुनियाद पहले 6 साल ही हैं। तो प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन कैसे पैदा होती है, इसका सीधा सा तरीका ये है कि बच्चों को कोई ऐसा काम दें जो उनकी दिलचस्पी का हो। ये सोचें कि आपका बच्चा किस काम में ज़्यादा खुश होकर इन्वॉल्व होता है, उसको उस काम में लगाएं। वो मुमकिन है कोई जोड़ने का काम हो, किसी जैसे ब्लॉक्स होते हैं, या किसी कोई और ऐसा जिसमें उनके हाथ इन्वॉल्व हों और वो मुस्तकिल फ़ोकस के साथ उस काम में लगा रहे। बाज़ बच्चे कलरिंग शौक़ से करते हैं, बाज़ बच्चे जो हैं वो दूसरों को जैसे पेट्स हैं उनको खाना खिलाने, उनकी केयर करने में खुश होते हैं। एक बड़ी अजीब बात है, हमारे सर बताते थे अपने बचपन का वाक़या कि मेरी बेटी जो है ना वो आग जलाने में बड़ा खुश होती थी। तो कहते हैं सर ने बताया कि मैंने अखबार के टुकड़े करने, इस तरह बारीक बारीक उसकी स्ट्रैप्स काटनी और उनको मैंने अपनी निगरानी में बैठ के आग लगा के बना यानी सिखाना, और वो देखती रहती थी मुस्तकिल कि कैसे ये काम हो रहा है। तो उसकी कंसंट्रेशन को हमने कैसे उसकी यानी टाइम पीरियड को बढ़ाना है, आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा देर तक किसी काम में कंसंट्रेट कर सके। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट्स जो मशवरा देते हैं वो ये हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ या मुख्तलिफ़ तरह के मटीरियल्स प्रोवाइड करें, और उनका जो यानी बिखराव है चीज़ों का, टॉलरेंस फॉर द मैस जिसको कहते हैं ना, कि वो जो मैस क्रिएट करेंगे बच्चे, ज़ाहिर है बिखेरेंगे सामान को, चीज़ों को, जब वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कंसंट्रेशन की जो भी एक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, जो भी एक्सपीरियंस वो करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स वो करेंगे, तो उसको बर्दाश्त करें अपने घर में। ये जो है ना कि मेरा घर हर वक्त एक डेकोरेशन पीस हो, इसमें कुछ भी चीज़ बिखरी हुई ना हो, मेरा बच्चा भी एक डेकोरेशन पीस की तरह बिहेव करे, तो ये बहुत हमारा गलत और इलॉजिकल एटीट्यूड है, यानी टॉलरेट द मैस। दूसरा, उनको फेवरेट एक्टिविटी कम से कम 45 मिनट्स के लिए करवाएं। और इसमें एक और मशवरा ख़ास तौर पर यह है कि टीवी या कोई और नॉइस जो है ना घर में, वो उस वक्त शोर ना हो, बिल्कुल खामोशी से। दूसरी ख़ास खूबी जो है वो लव फॉर वर्क है। बच्चे की काम से मोहब्बत, बच्चे को काम प्यारा लगने लगे, उसको मेहनत करना अच्छा लगे, वो किसी भी काम को शौक़ से और मेहनत से करे। तो ये भी हमारी कौम का मसला है। आपको पता है कि हम बहैसियत कौम काम चोर हैं, किसी भी काम में हम दिल नहीं लगा सकते। तो ये कैसे 6 साल की उम्र तक बच्चे में पैदा की जा सकती है? बच्चे को सबसे पहले काम की वो बताएं कि काम करने वाले लोग ही असल में दुनिया में बड़े लोग होते हैं, मेहनती लोग क्या होते हैं। फिर सबसे पहले ख़ुद अगर माँ या बाप रोल मॉडल्स होंगे, मेहनती होंगे, सारा दिन कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, प्रोडक्टिव कामों में लगे होंगे, तो बच्चे के लिए ख़ुद ब खुद वो एक यानी मोटिवेशन बन जाएगा। अगली बात यह है कि काम में से बोरियत को निकाल दें, यानी बच्चा जब काम कर रहा हो तो वो उसके अंदर जो बोरियत का अंसर है वो निकाल दिया जाए। मसलन खाली होमवर्क वो कर रहा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ,
एक मज़दूर की तरह उसको लिखवाया जाता है, उसको काम करवाया जाता है। उसमें से बोरियत निकालें, उसके साथ गुफ्तगू करें, उसको बताएं कि वो क्या लिख रहा है, उसके साथ साथ बैठें ताकि उसकी बोरियत ख़त्म हो। और इसी तरह से काम को कभी बुरा ना कहें। जो शख्स काम को बुरा कहता है उसी के असल में मिजाज में बचपन में ही बच्चों के ये चला जाता है कि काम कोई बड़ी मुसीबत का नाम है। तीसरी जो सलाहियत है वो है जॉय। जॉय का मतलब है कि किसी काम को करने पर खुशी महसूस करना, यानी काम के बाद कोई एक मुसीबत नहीं है कि जो हमने कर लिया, बल्कि खुशी का इजहार, खुशी को ख़ुद भी फील करना कि मैंने आई हैव डन अ वर्क, मैंने एक बड़ा काम किया, मैंने इतने सफ़े लिखे, मैंने इतनी एक्टिविटी की, मैंने ये किया वो किया। तो ये जो सेंस ऑफ प्लेजर है ये उसके अंदर कैसे पैदा होता है। और फिर ये कि अपने काम को एंजॉय करना, और फिर एक किसी काम के करने पर एक अंदरूनी खुशी का एहसास, ये कैसे इंसान में बचपन में पैदा होता है। इसका तरीका ये है कि उनके काम को डिस्प्ले करें। मसलन अपने बेडरूम की अलमारी पर उनकी कोई एक्टिविटी है उसको पेस्ट कर दें। अपने किचन के फ्रिज पर उनका आर्ट वर्क जो है बचपन में जो भी उन्होंने किया उसको वहाँ पेस्ट करें और उसको बताएं, आने जाने वालों को दिखाएं, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, दूसरों को, सबको कि ये देखें बेटे आज इस बच्चे ने ये काम किया है। डिस्प्ले करें उनके काम को, और उनको कभी इनाम या लालच ना दें कि अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा। ये जो लालच पैदा करके काम करवाना है ना, ये ता ज़िंदगी उन्हें माजूर कर देगा और वो हमेशा किसी लालच या किसी मकसद के लिए, यानी किसी हकीर मकसद के लिए काम करने की आदत उन्हें पड़ जाएगी। एक और उसूल ये है जॉयमेंट उनके अंदर जॉयमेंट पैदा करने का कि उनको कभी भी कंपेयर ना करें। तीसरी खूबी है इंडिपेंडेंस। बच्चे कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंट होना कहते हैं किसको? इंडिपेंडेंट का मतलब है कि 6 साल की उम्र तक आपका बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करना शुरू करे, वो खुद से अपने जूते बंद कर रहा है, वो खुद से अपनी यूनिफॉर्म पहन रहा है और वो स्कूल जाने के लिए, अपना होमवर्क के लिए बैग पैक कर रहा है, अपने कामों को इंडिपेंडेंट हो रहा है, अपनी ज़िंदगी के अंदर वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो रहा है। तो ये कैसे होता है? ये है कि उन्हें एक फ़िक्स टाइम दें कि आपने इसके अंदर इस काम को करना है। दूसरा, उनके अंदर कहानियाँ सुनाने से इंडिपेंडेंस बहुत पैदा होती है। दूसरे लोगों की, कामयाब लोगों की कहानियाँ जिन्होंने अपने कामों को मुकम्मल किया, और उन्हें बार बार जो है ना उनके ऊपर हिदायत का जो है ना वो चार्टर लेके ना बैठें, ये करो वो ना करो, ये करो वो ना करो। इससे बच्चे की इंडिपेंडेंस और आज़ादी और जो है ना ये सलाहियत अपने ऊपर ख़ुद इन्हिसारी की, ये कमज़ोर होती है। और बच्चे को ख़ुद कभी काम करके ना दें, उसके ऊपर काम डाल दें, वो अच्छा करे बुरा करे। किचन में है ना, आपकी बेटी है, वो किचन में गई है, वो ख़राब खाना पकाएगी, वो जैसा भी पकाएगी आखिरकार वो ठीक हो जाएगी, बजाय इसके कि माँ फ़ौरन साथ पहुँच जाती है सर पे और वो टमाटर तक काट के दे रही है या एक एक चीज़ में उसको गाइड कर रही है कि ये करो और ये करो। ऐसे ना करें, उसको छोड़ दें, वो कुछ गलतियाँ करके चंद दिनों के अंदर अंदर ही वो ठीक हो जाएगा। एक और ख़ूबी है ऑर्डर, लव ऑफ़ ऑर्डर। लव ऑफ़ ऑर्डर क्या है? यानी वक्त की कदर व कीमत, और किसी काम को प्रॉपर जगह के ऊपर प्रॉपर तरीके से करना, तरतीब से करना और अरेंजमेंट के साथ करना। तो ये कैसे डेवलप होता है? बच्चे को वक्त के लफ्ज़ से इंट्रोड्यूस कराएं। जैसे मैंने पहले कहा ना कि उसको काम का लफ्ज़ बताएं कि काम क्या होता है, इस तरह वक्त क्या चीज़ होती है, इस पर उससे बातचीत करें कि वक्त अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है और इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। और एक जगह हो जहाँ पर कोई भी काम करने के लिए उसको मुतय्यन कर लें, बस उसी जगह पर बैठकर बच्चे ने उस काम को करना है। फिर वक्त के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। बच्चा ये देखे कि मेरे पेरेंट्स ख़ुद भी टाइम के कितने पाबंद हैं और कितनी पाबंदी से और ज़िम्मेदारी से वो अपने वक्त को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हर एक चीज़ का घर में हर एक काम का एक घर में वक्त मुकर्रर है। मसलन सुबह नाश्ता हमारे घर कितने बजे हो रहा है, बाकी रूटीन घर की कितने बजे क्या होता है, ये सब चीज़ें एक टाइम फ्रेम के अंदर हो रही हों, तो इस तरह से लव ऑफ़ ऑर्डर उनके अंदर पैदा होगा। अगली चीज़ है रियलिटी, हकीकत पसंद। बच्चे को हकीकत पसंद कैसे बना सकते हैं हम? तो उसमें सबसे पहला ये है कि इंसान ख़ुद हकीकत पसंद हो, हर वक्त ख्वाबों और ख़यालों की दुनिया में ताने बाने बुनने और बस करना कुछ नहीं और सिर्फ ख्यालों की दुनिया में जीना। और इसी तरह से फैक्ट और फिक्शन, इन दोनों के दरमियान जो है वो फ़र्क करने की सलाहियत
और हर तरह के फ़ोबिया से बाहर निकलना। ये बहुत अहम बात है। फ़ोबिया क्या है? खौफ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिला वजह के अंदेशे, ये फ़ोबियाज़ हैं। इनको तोड़कर मुतमईन होना कि इस वक्त हम जो हमारे पास है, हम इसके ऊपर कंटेंटमेंट हो, हमें उस पर पुरसकून हो। तो ये कैसे डेवलप होता है? उनको सच्ची कहानियाँ सुनाएं, उनको टीवी के प्रोग्रामों से और दूसरी इस तरह की दूसरी चीज़ों से ज़रा दूर रखें, और प्रैक्टिकल टॉयज़ उनको ला के दें। प्रैक्टिकल टॉयज़ यानी जो वाकई में जो असल चीज़ होती है, असल मटेरियल। और फिर उनको एक्सप्लोर करने से ना रोकें, वो ख़ुद किसी चीज़ को एक्सप्लोर करें कि ये क्या है, इसके अंदर क्या काम हो रहा है। और उनके खौफ जो हैं खामखा उनको ना बढ़ाएं, बाबा आ जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा, झूठे खौफ, उससे बच्चे रियलिस्टिक नहीं होते। फिर आखिरी खूबी है ओबीडियंस, फर्मा बरदारी। कितने प्यारा लगता है छोटा सा बच्चा कि वो फर्मा बरदार हो जाए, उसके अंदर ओबीडियंस पैदा हो जाए। तो ओबीडियंस होती क्या है? इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना, यानी बात को तवज्जो से सुनना। बड़े बड़े 20-20 साल के बच्चे हैं, आप माँ बाप ने भेजा है कोई चीज़ लेने के लिए, वो वहाँ जाके उसको वो याद ही नहीं है और वो वैसे ही मुँह उठा के वापस आ रहा है, क्योंकि उसने ध्यान से सुना नहीं है। ध्यान से सुनने की आदत 6 साल की उम्र में आप समझ लें कि जिस बच्चे में पैदा हो गई, वो बच्चा फर्मा बरदार होगा। ध्यान से सुनने के लिए सारी बातचीत को गौर से सुनने की आदत डालना। इसके अलावा किसी काम को मुकम्मल करने की आदत, ये भी उसी में शामिल है, यानी फर्मा बरदारी या ओबीडियंस में। ये कैसे डेवलप होती है? ये सबसे पहले तो इसका तरीका ये कि माँ बाप ने जो इंस्ट्रक्शंस देनी है या उस्ताद ने जो इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसमें वो वेरी क्लियर हों। वो क्लियर अल्फाज में बताएं कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, मैं तुमसे क्या मंगवाना चाह रहा हूँ, या मैं तुमसे क्या मुतालबा करना चाह रहा हूँ, ताकि बच्चे को समझ आए कि ये चाहते क्या हैं। यानी अपनी इंस्ट्रक्शंस में बड़े आप क्लियर हों और बच्चों के लेवल पर उतर कर उनको बात समझाएं। और उनको कभी जो है ना वो अंडर एस्टिमेट ना करें। ये बड़ी अहम बात है। अंडर एस्टिमेट का मतलब है कि वो जितनी लेवल पर हैं उससे थोड़ा उनको समझना, उनको उससे घटिया समझना, ये बहुत ही बुरा है। तो ये बहरहाल ये 6 औसाफ हैं, जिनमें से सबसे पहला है, मैं अगर उर्दू में इसको एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहला है प्रोलॉन्ग कंसंट्रेशन, यानी मुस्तकिल मिजाजी, किसी काम को ज़्यादा देर तक फोकस होकर बैठ के करना। नंबर 2 है काम की लगन, काम से मोहब्बत। नंबर 3 है खुश रहना और खुश मिजाज होना। नंबर 4 है इंडिपेंडेंट होना, ख़ुद इन्हिसार, इंडिपेंडेंट और आज़ाद। और नंबर 5 है वक्त और अपने सामान को तरतीब से रखना, चीज़ों को भी तरतीब से रखना और वक्त को भी मैनेज करके ज़िंदगी गुजारना। और छठा है हकीकत पसंद होना। और 7वां है फर्माबरदारी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अपने बच्चों को ऐसा बचपन दे सकें कि उनके अंदर ये 7 खूबियाँ 6 साल की उम्र से पहले पैदा हो जाएं, ताकि वो बड़े होकर इन खूबियों की बुनियाद पर एक बेहतरीन पर्सनैलिटी की तामीर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।